आज बाबा की 10:1 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातिरी करना। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातिरी करना। प्रश्न है, ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या? उससे कौन से फायदा होंगे? ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? उससे कौन से फायदा होंगे? हम आत्मा भाई और क्या? उत्तर है, जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा। इससे क्या होगा? स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा। इस नई आदत से किसको भी ज्ञान सुनाएंगे तो उससे झट तीर लग जाएगा। शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा। फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई भी दे ही नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। ये ज्ञान का सैक्रिन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। जो बाबा देते हैं वो क्या है? ज्ञान का सैक्रिन। और सैक्रिन एक बूंद कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है मनमनाभ। ज्ञान का एक ही अक्षर क्या है? मनमनाभ। यह अक्षर सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ
बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान हमें स्वर्ग की वर्षा दे रहा है तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते उनके लिए वो जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की और जबरदस्त खुराक है। 21 जन्म हम क्या रहेंगे, मौज में रहेंगे, जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातिर यही करनी। कौन सा सदैव थोड़ी चाय पानी पूछते रहेंगे, लेकिन ये तो जरूरत नहीं है। सदैव खुशी की खुराक खिलाते रहो। जो सदैव खुश मिजाज रहते उनके लिए तो वो जैसे कि खुराक, कुछ भी हो जाए खुश मिजाज, तो उनके लिए तो वही खुराक है। अरे 21 जन्म मौज में रहने का जबरदस्त खुराक है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर न सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सबकी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरापत भी यही है, इसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं कि बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते। बाबा जैसा ऊंची खुराक कोई दे ही नहीं सकता। तब तो गायन है ना, उनसे गायन। अतीन्द्र सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछे कि ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको ये खुराक का मालूम नहीं। बाप कहते मीठे बच्चे तुम्हारे लिए तीरी यानी हथेली पर सौगात लेकर आया। मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात मेरे पास ही रहती। मुक्ति और जीवन मुक्ति सौगात कौन देता? शिव बाबा। कलप कलप मैं ही तो आकर देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप से हमें विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? बाबा हमें हथेली पर बैठ ले आया, विश्व की बादशाही दे रहा है, कम बात थोड़ी है। तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट है। यह अभी की गायन है ना, फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती है सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएगी। कब? मनुष्य को सतियों की ज्ञानी नहीं है तो यहाँ भी मनाते रहते हैं, परंतु इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते। कितना दुख की दुनिया है। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धुंधा दूरी आदि करते भी मुझे
याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं ना, वो तो एक दो को याद करते रहते हैं, वो उनका आशिक, वो उनका माशूक होता है। यहाँ तो वो बात ही नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक के माशूक, जन्म जन्मांतर के आशिक रहते हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। बाबा सदैव माशूक और हम ही आशिक बनते हैं। तुम उस माशूक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती भी स्मरण करते हैं। गायन भी है ना, दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी तो सर्वशक्तिवान है, तमा प्रदान होती जाती है। इसीलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे अब देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो और साथ साथ देही गुण भी धारण करो। तुम ऐसे कैसे लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। इस पढ़ाई के मुख्य बात है याद। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार और बहुत स्नेह से याद करना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप ही तो नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसीलिए मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्मों, अनेक जन्मों के पाप भी कट जाए। पतित पावन बाप कहते तुम बहुत पतित बन गए हो, इसीलिए मुझे याद करो, पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही तो बुलाते हो ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख करता सुख करता भी है। बराबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अभी है संगम। केवया तुमको इस पार से उस पार ले जाते। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। कितनी भगवान मिला, वो भी हथेली पर वैष्ट लाया, कितना खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी खुशी। बेगत का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह कभी सुना था या कभी पढ़ा था? बाबा पूछ रहा है कौन पढ़ा रहा है? और सदैव खुश कौन रह सकता है? तो भगवान को इसलिए याद करते थे उनकी आस पूर्ण कर देगा। अब वो यहाँ शिक्षा तो देता है, साक्षात में दे दे बीमारी बनो। अगर उनसे कहें बन जाती तो इतना वर्ष लग गया ना। और बाबा के तब खुशी कौन देगा? जो दुआएं कमाएगा। दुआएं कैसे कमाएगा? निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। बड़ी दादी का स्लोगन थी, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। तो बाबा ने कहा भगवान उवाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राज सिखा रहा हूं, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारण भी करनी चाहिए और पूरी रीति पढ़ना भी चाहिए। पढ़ाई में नंबर वार तो सदैव होते ही है।
अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। अपने आप को चेक करो। मियाँ मिठू नहीं बनना, मैं वही अच्छी, मैं वही उत्तम नहीं। चेक करो। पढ़ाई में नंबर वार तो सदैव होते ही है, अपने को देखना चाहिए ना। बाप कहते अपने को देखो कि मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते बच्चे सर्विसेबल बनो और फॉलो करो। मैं आया हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसीलिए तो यह रथ लिया है। इनका रथ अगर बीमार भी पड़ जाता तो भी बैठकर इनमें मैं मुरली लिख लेता हूँ। बोल नहीं सकते, काशी तो होता था ना बाबा, मुख से बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए कभी मुरली मिस ना हो। मैं जो सर्विस पर भगवान का कितना हमारे लिए उम्मीद है। यह है रूहानी सर्विस। तुम भी बाबा की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाबा ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए। तो बच्चों को अच्छा पुरुषार्थ करके क्या बनना चाहिए? महावीर। तो बाबा ने कहा देखा जाता है कौन महावीर है। महावीर भी किसको कहेंगे? अचल। आज बाबा ने कहा महावीर माना जो बाप के हर डायरेक्शन पर चलता। पेपर तो आएगी, लेकिन जो बाबा कह रहा है उस पर चलना। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखता है। बाबा कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी ये ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं तो शरीर में आया हूँ, वो भी ल्यून लिया हुआ। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। शरीर छोटा बड़ा होता है, जो भी आत्मा है उन सभी के तख्त पर भ्रुकुटी के बीच में है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का और किसका अकाल तख्त स्त्री का, किसका अकाल तख्त बच्चे का। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं। याद से ही जंग को तरनी है। सोने में जब अलाएं पड़ती है तो सोने की वैल्यू भी कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जो जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए। जंग पड़ने से वैल्यूलेस हो गए। अब फिर हमें पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने को और दूसरों को क्या देखो? भाई को देखो। भाई भाई को देखने से क्या? भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कभी चंचल नहीं होगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत करो। नौकरी करते हैं, मिलता नहीं है
कितना मेहनत करते, पढ़ाई पढ़ते, डिग्रियां कितना ले पड़े तभी नौकरी नहीं मिलती, उसके लिए कितना मेहनत करते। और भगवान 21 जन्मों की बादशाही देगा, थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को अपनी मेहनत करनी है, दूसरों से मेरा तुम्हारा क्या जाता। चैरिटी वैगन सेट हूं, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझो, फिर भाइयों को समझाओ, अच्छी रीति तीर लगे। यह जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी ऊंच पर पाएंगे। बाप आए ही है फल देने के लिए, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़े ना, कुछ सहन भी करना पड़ता है। बिना सहन करे कुछ प्राप्ति थोड़ी है। तो बाबा ने कहा तुम्हें कोई उल्टी सुलटी बातें बोले तो तुम क्या करो, चुप रहो। बोलने वाला बड़ा नहीं होता, सहन करने वाला बड़ा होता है। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा तुम्हारा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है ना, अगर एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो आप ही चुप हो जाए। ताली ताली बजने से आवाज होता है, एक आप बोलोगे तो चार बोलेगा, तो क्या पाएगा, चुप रहो। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो, क्या करें? मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। भाई यानी आत्मा की तरफ देखो। भाइयों को भी यह नॉलेज दो। आदत पड़ जाने से कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से नेत्र को देखो, बाबा तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए बाबा ने कहा भाइयों को ये नॉलेज दो तो आदत पड़ जाएगी। योग कराते हो तो अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखते रहेंगे। कोशिश करनी चाहिए सदैव आत्मा को देखे, शरीर को नहीं देखे। योग कराते हो तभी अपने को आत्मा समझकर भाई को देखते रहेंगे तो सर्विस भी अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते, यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को ही मिलती है। तुम ही देवता बनने वाले हो। इस संगम योग को थोड़ा छोड़ेंगे नहीं तो पार कैसे जाएंगे। संगम योग को छोड़कर अगर कलयुग में चले जाए तो पार कैसे जाएंगे। बाबा ने कहा कूदेंगे थोड़ी, ये वंडरफुल संगम योग है। तुम बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी चाहिए। तुम्हारे ही फायदे की बात है ना। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य से बात करेगा तो किसको देखेगा, उसके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है।
तो आदत पड़ी हुई है ना, वो बिंदी अंदर है, पता नहीं क्या। आदत पड़ी हुई है 63 जन्म से। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इस शरीर का भान को भी तोड़ना पड़ता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा हमको ज्ञान दे रही है। बाप भी कहते आत्मा को ही देखता हूँ, आत्माएं कहते हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रही है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन इसके साथ, आत्माओं के साथ, शरीर के साथ नहीं, आत्मा के साथ। आत्मा में ही तो ज्ञान है ना, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाओ तो झट से तीर लग जाएगा। बाबा कहते प्रैक्टिस करके देखो तो तीर लगता या नहीं। यह नई आदत डालनी है, फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। कितनी फायदा है, तो मुश्किल ना, मेहनत। हम आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता है, अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाबा जानते हैं बच्चों को शिक्षा देना मेरा पाठ है, कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद हमको आना ही होता है। मैं बंधायमान होना, बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी बाप की याद में रहो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। यह अंत काल है ना, माँ में कम हो याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएंगे, जो पैया है वो भी मजबूत हो जाएंगे। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा सिर्फ एक ही बार मिलती, कब? संगम युग पर। कितना वंडरफुल ज्ञान है, बाबा वंडरफुल है, बाबा के ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता न सके, अभी वापस चलना है। इसीलिए बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे ये प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस? आत्मा, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। ये बड़ी मेहनत है, मामूली बात नहीं है, मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सिखी रे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है ज्ञान के तीक्ष्ण नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। कोशिश करनी है सदैव आत्मा को ही देखे। शरीर को नहीं, तो क्रिमिनल ख्याल नहीं आएंगे, बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। दूसरा, ताली 2 हाथ से बजती है, इसीलिए जब तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले
तो तुम चुप रहो। अगर तुम चुप रहेंगे तो दूसरा आप पे ही चुप हो जाएगा। अगर तुम चुप रहेंगे तो दूसरा आप पे ही चुप हो जाएगा। वरदान। ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। ऑनलाइन वाले सुन रहे कितने लोग? ये बादाम बट रही है, वो बेचारे वहां बैठे। अब काश्मीर लाल भाई 2 दिन भोग लगवाएंगे ना अभी, क्योंकि गुरुवार पड़ता 13 तारीख और 14 तारीख क्या है? संक्रांति। तो 13 तारीख तो भोग लगेगा, हमने कहा आप ही लगाओगे। 14 को भी वही लगाएंगे। मेरे का एक दिन जन्मदिन की केक कटेगी, एक दिन बाबा को भोग लगेगा। ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यारे हो। जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो। क्या चेक करो? कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप को प्रिय है। अभी एक मास चल रहा है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वो किया। जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। अपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। अपोजिशन होते भी पोजीशन पर सदा सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और समान बनना। प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और समान बनना। स्लोगन। खुश नसीब आत्मा वो है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। मुरली के हिसाब से ना, खुश नसीब किसको कहेंगे? जिनके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। आज की स्थिति, ये महीना क्या है? लवली स्थिति है ना, तो रोज बाबा वैरायटी माल दे रहा है। लवली स्थिति का अनुभव करो। परमात्म प्यार अखूट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्ति हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती है। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती है। ओम शांति।